हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्यस किचन। मौर्यस किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आलू गोभी की मसालेदार सब्ज़ी, जो कि हलवाई बनाते हैं, शादियों पार्टी में हम अक्सर खाने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं ये हमने कैसे बनाई है। लेकिन आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। इसके लिए आप लाल बटन पर प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में लिया है पानी, साफ़ पानी लिया मैंने पीने का। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसमें मैं अब गोभी को कट करके डाल दूंगी। नमक के पानी में गोभी को डालने से अगर उसमें कोई छोटे मोटे कीड़े रह जाते हैं या कोई गंदगी रह जाती है, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं ना इसके अंदर डंडियाँ, तो ये नमक के पानी से सारा ये क्लीन हो जाता है अच्छे से। अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा होता भी है तो वो ऊपर आ जाता है। ये प्रिकॉशनरी गोभी को इसमें डालते हैं तो अच्छा रहता है। इसको मैं गोभी को पानी में कट करके 5-10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं तड़का कट कर लूँगी। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का अनियन, प्याज, 2 छोटे टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इन सबको मैं बारीक काट लूँगी। चलिए 5-10 मिनट हो चुके हैं हमारी गोभी को। अब मैं इसको पानी से निकाल लेती हूँ। ये मैंने निकाल लिया है और एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे हम। 3-4 चम्मच तेल लिया है मैंने। अब इसमें हम गोभी को फ्राई करेंगे। तेल हो रहा है अभी गरम और ये गरम हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे गोभी को डालेंगे, क्योंकि गोभी थोड़ी सी गीली है तो उसके छींटे आने के डर है। तो आप गोभी डालते वक्त ध्यान रखें इस बात का। अब मैं आँच को कर दूंगी तेज़, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए गोभी का कलर चेंज हो चुका है। 3 मिनट हो चुके हैं। तेज़ आंच पे ही भूना है मैंने। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। एक्स्ट्रा तेल जो है मैं वो कढ़ाई में रहने देंगे। सेम ऑयल में हम सब्ज़ी भी भूनेंगे। गोभी हमने निकाल ली है। अब इस सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा और तेल ऐड करते हैं। तेल थोड़ा कम है, 2-3 चम्मच तेल और डाला है मैंने इसमें। प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब कुछ मैंने बारीक कट कर लिया है। अब मैं तड़का लगा रही हूँ और मैं इसमें तेल में प्याज डाल देती हूँ। प्याज डाल दिया है और इसको हम भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा गोल्डन होने तक भूनना है हमें प्याज को। बीच बीच में प्याज को चलाते रहेंगे ताकि वो तली पे चिपके नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची और लहसुन अदरक जो हमने बारीक कद्दूकस कर लिया था। सब कुछ डाल के और भूनेंगे हम इसे। इसी तरह से आपको भी बीच बीच में चलाते रहना होगा, वरना ये प्याज बिल्कुल बारीक कट हो रखा है तो ये तले पे चिपकेगा। तो चलिए अब हो चुका है हमारा ब्राउन। तो इसमें हम देखते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये चारों चीज़ें मैं टमाटर के साथ डाल दूँगी। अब आधा चम्मच डाला है मैंने चारों मसालों को और टमाटर को तेल छोड़ने तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें गोभी ऐड करेंगे हमने जो फ्राई करके रखी थी।
से मिक्स कर लेते हैं इसे। तेज़ आंच पे मैं भून रही हूँ अभी भी सब्ज़ी को। अब मैं इसमें आलू के पीसेस कट करके डाल रही हूँ। एक आलू लिया मैंने मीडियम साइज़ का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें नमक। 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक को भी। अब बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं और सारा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है, अच्छे से सब्ज़ी हमारी भुन चुकी है। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ और अब इसे हम फिर से 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है और इसको हम चेक करते हैं। चेक करेंगे हम ऐसे तोड़ के, ये हमारी अच्छे से पकी है नहीं, अभी थोड़े से हार्ड है हमारे आलू, तो इसको हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। सब्ज़ी को ऐसे कलेक्ट करके ही ढकें। 2 मिनट के लिए फिर से मैं ढक देती हूँ इसे। देखिए हमारी सब्ज़ी को हम फिर से चेक करेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। आलू भी और गोभी भी दोनों को चेक करेंगे हम। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। अब मैं इसे कैसरोल में निकाल लेती हूँ और हमारी सब्ज़ी तैयार है। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।